जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना मत भूलना। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में अगर आपको मौका लग जाए तो एक लहसुन और एक कील वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि लहसुन और कील का उपाय सबसे प्रभावशाली उपाय होता है। यदि आप पितृपक्ष महीने में एक कील का उपाय और एक लहसुन का उपाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपको वह फल प्राप्ति होगा जिस फल की आपने कभी कल्पना न की हो। ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कार्य सिद्ध नहीं होते वो एक लहसुन और एक कील की उपाय से सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, कील और लहसुन का उपाय सुनने में तो बहुत अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन इसको करने से आपको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, शत्रु ज़्यादा बन गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्जा में डूब गए हैं, हर घर में कलेश बना रहता है, आपको बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाएगा इन सब चीज़ों से। सीहोर वाले पंडित जी ने यानी कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि यदि आपको कभी भी पितृपक्ष महीने में मौका लग जाए तो लहसुन में एक कील गाड़ कर चुपचाप इस जगह फेंक दें। छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा, 7 पुश्तें करेंगी राज। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। लहसुन में एक कील गाड़ने वाला उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो। आप इस जगह इस उपाय को करने के बाद आपको किसी भी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आश्विन मास के पितृपक्ष महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। पितृपक्ष में किया गया यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इससे आपको अधिक से अधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके घर में मंगल दोष या पितृदोष या किसी भी प्रकार का दोष समझ लीजिए, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा होगा तो जल्द ही जल्द वो दोष की समाप्ति हो जाएगी। कील और लहसुन का उपाय सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको करने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपके सारे कष्ट यानी कि जन्म जन्मांतर के कष्ट पल भर में मिट जाएंगे। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, शत्रु ज़्यादा बन गए हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपका परिवार कर्जे में ज़्यादा डूब गया है, घर में कलेश बाधाएं बनी रहती हैं, आपको इस उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए जान लेते हैं कि इस उपाय को कब करना है, घर का कौन सा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, इस उपाय को करने का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या रहने वाला है। आप ये जान लीजिए कि किसको करना है, घर में कौन सा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहें तो घर का कोई भी सदस्य हो इस उपाय को वो कर सकता है। घर का छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य हो या घर की कोई माताएं बहनें हों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हो या फिर प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय में कर सकते हो। अब आप ये जान लीजिए कि किस टाइम करना है। यदि आप भाई सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि 4 बजे से 6 बजे का समय होता है, आप इसके बीच इस उपाय को कर सकते हो। और भाई अब बात करें कि सबसे अच्छा समय क्या रहने वाला है, तो सबसे अच्छा समय तो आपका सुबह का भी रहने वाला है और शाम का भी रहने वाला है। अगर आप इस उपाय को शाम को कर रहे हो तो आपको शाम 6 बजे से 7:30 के बीच में कर लेना है इस उपाय को। और हाँ, ध्यान रहे इस बात का कि आपको उपाय करते समय कोई भी ना देखे। यदि आप इस उपाय को कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति आपको देख लेता है तो उस उपाय का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि मोटे तौर पर कहें कि आपको 100% का जहाँ लाभ मिलने वाला था वहाँ पर आपको 50% का ही लाभ मिल पाएगा।
इसलिए आपको इस उपाय को चुपके से करना है। घर परिवार वालों को बताना है कि हाँ मैं ये उपाय कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उस समय कर रहे हो उपाय तो कोई ना जान पाए। प्रिय भक्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय को करते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है। उपाय को करते समय आपको मतलब उससे पहले स्नान वगैरह कर लेना है। आपको फर्च रहना है, आपके मुख जो है एकदम से अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई कचरा नहीं, जैसे गुटखा तंबाकू इन सब चीज़ों का सेवन करके उपाय बिल्कुल भी ना करें। अब आपका सबसे समय अच्छा जो रहने वाला है वो शाम के समय में रहने वाला है, क्योंकि शाम के समय में बहुत कम लोग घर से बाहर निकलते हैं। इसलिए आप मेरा कहना मानो तो शाम के समय में ये वाला उपाय कर लो। शाम के समय में ये वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि आप शाम के समय में ये वाला उपाय कर रहे हो तो आप 6 बजकर आप कुछ मिनट पर भी निकल सकते हो, या 6 बजे पूरे का पूरा निकल सकते हो। आप अपने गांव के किसी भी चौराहे पे जाना जहाँ पे 4 रास्तों का समूह हो, जहाँ पे 4 रास्ते हों, आप उसी बीच रास्ते में इस वाले उपाय को करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको नहा धोकर बढ़िया से स्नान कर लेना है और आपको लहसुन ले लेना है। लहसुन, अब आप लहसुन तो ले लिए हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि लहसुन कहीं भी कटा पीटा ना हो, एकदम से बढ़िया लहसुन हो। और एक मार्कर आपको ज़रूरत पड़ेगी, या एक काला पेन ले लेना आप, और एक लोहे की कील आप नया भी ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो। अब आपको अपने घर में यानी कि दक्षिण दिशा में कोने में बैठ जाना है और आपको लहसुन में जो मार्कर आप लिए हो, मार्कर से शत्रु लिखना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बन गए हैं तो शत्रु का तो भाई नाश होना तो तय है। और आपके घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसों की कमी आ रही है तो आप धन प्राप्ति भी लिख सकते हो उसमें। यदि आपके मतलब बहुत ज़्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक शत्रु हो सकता है, 2 भी शत्रु हो सकते हैं, 3 भी शत्रु हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा शत्रु भी हो सकते हैं, और आपके मतलब गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, जैसे आपके मुंह पे भाई भाई करते हो और पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हो। तो आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लहसुन में मार्कर से शत्रु लिखना है, और उसके मतलब लहसुन जो बड़ा होता है उसमें आप कुछ भाग में शत्रु लिख दीजिए, कुछ भाग में धन प्राप्ति लिख दीजिए। मतलब आपके जीवन में सारी समस्याएं जो चल रही हैं आप उसे शॉर्टकट भाषा में लिख सकते हो। और लहसुन के बीचों बीच में एक लोहे का कील गाड़ देना, जहां पर आप शत्रु लिखे हो उसके बीचों बीच में एक क्रॉस का मतलब जो गलत का निशान होता है उसको मारकर उसी पे एक लहसुन मतलब उसी पे एक लोहे का कील गाड़ देना है। और आपको एक मंत्र बता रहा हूँ जिसका आप 11 बार उच्चारण करते समय उस लोहे में मतलब उस लहसुन में लोहे का कील गाड़ना है। तो प्रिय भक्तों, अब हम मंत्र को जान लेते हैं कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके शत्रु का धज्जी उड़ा देने वाला है। तो मंत्र है ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम भट्ट स्वाहा। आप इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए लहसुन में एक कील गाड़ दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको एक लाल कपड़ा की जरूरत पड़ेगी। लाल कपड़ा को आपको लेकर जो आपने लहसुन में एक लोहे का कील गाड़ा है उस लाल कपड़े में लपेट लेना है, यानी कि एक पोथली बना लेना है आपको। और कलावा आप जानते होंगे, जो कलावा हाथ में बांधा जाता है, आप उस कलावे से उस पोथली को बांध लीजिएगा। और शाम का समय यानी जब प्रदोष काल चल रहा हो तो आपको 6 बजे के बाद अपने घर से निकल जाना है। उस मतलब जो पोथली बनाया है आपने उस पोथली को लेकर शाम 6 बजे के बाद निकल जाना है घर से बाहर। और आपको जहां भी चौराहा मिले यानी कि 4 रास्तों का समूह जहां पर भी मिले आप उसे बीच रास्तों में रख कर और मतलब पांव पकड़कर चले आइएगा। अब वहां से आप जब चले आइएगा तो आप अपने घर पर आए, हाथ पैर धुलें। और हाँ, आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि आप जब उस चीज को मतलब जो आपने उपाय किया है, आप उपाय को चौराहे पर जब रखने जा रहे हो तो कोई भी व्यक्ति ना देखे, बस आपको रखकर वहां पर चले आना है। चुपचाप घर पे आना है, हाथ पैर धुलना है। और जो आपका घर है, घर का मुख्य दरवाजा जो होगा आपको वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप दीपक जब प्रज्वलित कर रहे हो
तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। जब आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हो तो आपको कोई देखे ना, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप एक कहीं पर एकांत में बैठकर आप विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करिएगा। आपको ऐसा करने से बहुत ही जल्द फल प्राप्त होगा। इतना करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो मैंने जानकारी दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्रिय भक्तों, आप अपने रिश्तेदारों में या किसी को भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे भाई आपका भी भला होगा, आपके रिश्तेदार का भी भला होगा। और हाँ प्रिय भक्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां चल रही हो, जैसे धन संबंधी, कर्जा संबंधी, विवाह संबंधी, कुछ भी A to Z मान लीजिए, कुछ भी परेशानियां चल रही हो तो आप बेझिझक होकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना परेशानियों का समाधान मांग सकते हो। और हाँ, यदि आपको राशि के अनुसार जानना है कि मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, मेरा भविष्य कैसा रहने वाला है, तो आप इन सब चीज़ों से भी मुझसे पूछ सकते हो। आप किसी भी चीज से रिलेटेड मुझसे बातें पूछ सकते हो। बस कमेंट में आपको जाते जाते जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, हर हर महादेव अवश्य लिखना है। प्रिय भक्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।